कि कृष्णास्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी ऐसे धनी है जिस धन को कोई प्राप्त करना ही बड़ा दुर्लभ है। किस चीज का धन है इनके पास? ब्रह्मवित्तमः, भगवान रूपी ब्रह्म, जो ब्रह्म है उसके धनी है। इनके पास ब्रह्म स्वरूप धन है और वो धन ही सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा धन। इस सुदामा चरित्र बार बार कई हर जगह बहुत कथाओं में सबसे ज्यादा प्रचलित भी है और भगवान का प्रिय भी है, क्योंकि भगवान के प्रिय भक्त सुदामा जी का चरित्र है। लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा संदेश हम सभी के लिए कि जीवन में अगर परमात्मा ने तन मन धन की खूब परिपूर्णता रखी है तो उसको जगत व्यवहार में लेकर के आया, अति आवश्यक है। उस गरीबी को जो जिसने नहीं उस गरीबी का दंश देखा है वो तो नहीं समझ सकता, लेकिन जिसने गरीबी देखी होगी उसको जरूर पता होगा कि गरीबी कितनी खतरनाक होती है। गरीबी सबसे बड़ी भयंकर है। उस गरीबी में भूख का दर्द बहुत बुरा होता है। अब लोग जागरूक हो रहे हैं, अब समय बदल रहा है, अब लोगों की भावनाओं में बदलाव आया है। हमारे घर में अन्न ऐसा ही बर्बाद हो जाता है और कोई एक एक रोटी के लिए मोहताज सड़कों पर मर रहा है, एक एक रोटी के लिए। उस भूख की पीड़ा कभी समझेगा कि भूख की पीड़ा कितनी भयंकर होती है, कितनी भयंकर होती है। गांधारी के 100 पुत्र मारे गए, गांधारी व्याकुल हो गई, बहुत रोई, द्वारिकाधीश के समक्ष गई। जो जो शब्द निकलने थे मुख से वो सारे के सारे बोले, अरे कृष्ण तो बड़ा निष्ठुर है, तो निर्दयी है, तुझे दया नहीं आती, तू किसी की पीड़ा को क्या समझ सकता, तेरा कोई अपना मारा जाता तब तुझे पीड़ा का एहसास होता। द्वारिकाधीश ने कहा, मुझे क्या हुआ गांधारी, क्यों इतना परेशान हो रही है? गांधारी कहती है, परेशान जिसके 100 पुत्र मारे गए उसके दुख को तू क्या समझ सकता है? भगवान ने कहा, गांधारी समझेगा जीवन की यही सच्चाई है जो भगवान ने गांधारी को कहा। गांधारी ये दुख तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बड़े भयंकर भयंकर जीवन में दुख है, और ऐसे दुख हैं जो सहे नहीं जाते। पुत्र दुख, अपने के मरने का दुख कब तक होता है कोई बताए? एक माँ को छोड़ करके सब अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। एक माँ ही है जो सारे जीवन उसके लिए रोते रहते हैं, बाकी सब अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। गांधारी इससे बड़े भयंकर दुख है। गांधारी ने कहा, नहीं कृष्ण, पुत्र शोक से बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। भगवान ने ऐसी माया फैलाई उसी कुरुक्षेत्र की भूमि में, समझिएगा सबके जीवन की घटना सब गांधारी ही है इस रूप में। तो अगर देखें तो सबकी सब बड़ी भयंकर भूख लगी गांधारी को। कहां पर? उस कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि में जहां पर खून से भूमि लाल हो रखी है, सब जगह खून की नदियां बह रही है। उस रणभूमि में जहां पर किसी के हाथ कटे हैं, किसी के पैर कटे हैं, किसी की गर्दन कटी है, कोई प्राणों के लिए तरस रहा है, कोई प्यास से तड़प रहा है, ऐसी रणभूमि में काफी देर तक भूख को सहन करती गई, लेकिन जब भूख सहन नहीं हुई तो अब उस उदर को भरने के लिए, पेट को भरने के लिए चारों तरफ नजर दौड़ा रही, कुछ खाने को नहीं। इसलिए भूख प्यास का कष्ट सबसे बड़ा कष्ट है,
सबसे बड़ा कष्ट। आपको कोई भरी गर्मी में अगर प्यास लग जाए, पानी ना मिले तो आप तड़प पड़ते हो, कहां से लेकर के आए, कैसे लेकर के आए। फिर चाहे वो गंदा है, चाहे वो गर्म है, चाहे ठंडा है, जैसा भी है बस दे ताकि मैं प्यास बुझा सकूं। एक फल का पेड़ भगवान ने प्रकट किया माया से, और जब माया से प्रकट किया तो उसके ऊपर नजर गई गांधारी की। गांधारी भागती हुई वहां पर पहुंची, और जैसे ही फल तोड़ना चाहती है तो हाथ नहीं पहुंचता है। गांधारी भूख से व्याकुल, गांधारी ने एक लाश खींची, एक शव को खींचा, अपने पैरों के नीचे दबा दिया। उसके ऊपर चढ़ करके फल तोड़ना चाहा, फिर भी फल ना टूटे। दूसरा शव खींचा, उसके ऊपर चढ़ी, फिर भी नहीं। ढेर की ढेर लगा। अब उल्टा थक गई, भूख बुझाना चाहती थी, लेकिन अब थक इतने बुरे तरीके से गई कि उसे उन लाशों के ढेर के ऊपर ही बैठ गई। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गांधारी क्या हुआ? तू तो कहती है कि पुत्र दुख से बड़ा कोई दुख नहीं, तो अब किस दुख के लिए तो व्याकुल हो रही है? और तुझे ये चीज बता दूं कि जिस लाश के ऊपर तो बैठी है उसमें अधिकतर तेरे पुत्रों के ही लाश है। जिनके ऊपर बैठ चढ़ करके तू ये फल खाना चाह रही है वो तेरे पुत्रों की ही लाश है। गांधारी फूट फूट कर रोने लग गई। भगवान ने कहा, गांधारी भूख की पीड़ा तो नहीं जान सकती, ये पापी पेट क्या नहीं करवाता है, क्या से क्या नहीं करवाता है। इसलिए गरीबी का दर्द जिसने झेला हो वो सबसे खतरनाक है। कृष्ण स्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। भगवान श्री कृष्ण के परम सखा सुदामा जी, और ऐसे सखा हैं जो परम मित्र है। सुशीला पत्नी है। सुशीला भी ऐसी पत्नी कि जो बहुत ही धर्मशील है, बहुत ज्ञानी है, बड़ी ज्ञानी है, लेकिन कभी कभी व्याकुल हो जाती है, कभी कभी परेशान हो जाती है। गृहस्थी में अगर आए हो तो गृहस्थी भी ऐसी नहीं चलती कि आप 24 घंटे भगवान के नाम पर ही लगे रहो और फिर पारिवारिक जो जिम्मेवारियां हैं उनको आप छोड़ दो। ऐसा भी नहीं चलता है। फिर तो भैया सबसे बढ़िया ये है कि गृहस्थ ही ना स्वीकार करो, संन्यास ले लो या ऐसो आराम से जिंदगी काटो। लेकिन जब आप पाणी ग्रहण संस्कार में बंध गए तो फिर आपको उस चीज का ध्यान रखना होता है। सुदामा की पत्नी व्याकुल होती है जब बच्चे भूख से रोते हैं, बिलखाते हैं, माँ कुछ खाने को दे, कई दिन हो गए खाया नहीं है, दे कहाँ से, कुछ घर में हो तब तो खाने को न दे, लेकिन कुछ घर में है ही नहीं तो खाने के लिए दे कहाँ से। एक दिन किसी संत ब्राह्मण ने कहा, सुशीला क्यों इतना परेशान होती है? तेरे पति तो द्वारिकाधीश के भी मित्र हैं, एक बार भेज, सारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। सुशीला ने बड़ी हिम्मत करके अपने पति को मनाया बुझाया और सुदामा जी को जाने के लिए तत्पर किया। सुदामा जी कहते हैं कि अयम ही परमो लाभो, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। सुशीला तू भेज रही है तो मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि मेरा एक ही लाभ है, यह प्रभु आपके दर्शन हो जाए, और क्या चाहिए। सुशीला कहती है जैसे भी जाना आपने, लेकिन जाओ, पर मेरा एक संदेश देना कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो,
मेरे घर गोपाल जी सदा एकादशी होए। का सुशीला ठीक सुशीला ने थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग किया कि सुदामा कभी मांग नहीं सकता, कभी भी मांग नहीं सकता है, जो मर्जी हो जाए, मर जाएगा लेकिन मांगेगा नहीं। इसलिए संदेश में सब कुछ द्वारिकाधीश को समझाना चाहा। 3 मुट्ठी तंडुल चावल लेकर के आई अलग अलग घर से और अपनी फटी पुरानी साड़ी में बांध करके दिया। सुदामा जी रास्ते निकले हैं, रास्ते में गाते हुए कह रहे हैं, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। काम हो रहा है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही, कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है।
और कुछ नहीं। जिनकी ज्यादा संतान है उनको उस संतान की कीमत नहीं। जिसकी संतान नहीं है उसको पूछो कि बिना संतान के क्या होता है। जिसके पास धन बहुत है उसको धन की कीमत नहीं। उसको पूछो जिसने अपनी जिंदगी घिस ली लेकिन फिर भी गरीबी में ही है। जिसको भगवान की कृपा प्राप्त है और भगवान के भजन कीर्तन में लगा हुआ तो उसको भी गुमान हो जाता है। उसको पूछो जिसके पास धन भी है मन भी है लेकिन तन ही नहीं, जाए तो जाए कैसे, शरीर साथ लेता ही नहीं। इसलिए मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं। मुझे हर कदम डगर पर तूने दिया सहारा। मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके इशारा। मेरी जिंदगी बदल दी करके इशारा। तेरी कृपा से भगवन तेरी कृपा से भगवन हर काम हो रहा है। तेरी कृपा से भगवन हर काम हो रहा है। मेरा नाथ की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तालियों की सेवा करते हो। श्री राधे। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तूफान में आंधियों में तूने ही मुझको थामा। दुनिया का सहारा तो कभी न कभी डुबो ही देगा। अच्छा, मदद एक ऐसी चीज है, एक बार किसी से ले लो सारी जिंदगी ऋणी रहोगे। सारी जिंदगी आप उस ऋण को नहीं चुका सकते। लेकिन भगवान से आप जितनी मर्जी मदद दे दो तो कभी नहीं कहेगा भाई तेरे लिए मैंने ये किया। वो तो कहता है कि जो चाहता है वो तुझे देगा। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तूफान में आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तेरा कर्म तो मुझ पर
मुझ पर सरेआम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो सुदामा जी निकले हैं कृष्ण शरीर को लेकर के, और उस शरीर को लेकर के अनेक बाधाएं, और कई महीने लग गए, सुदामा जी पहुंच नहीं पाए। एक पेड़ के नीचे आकर के कहा, मैंने ठाकुर मेरी जरूरत है तो लेकर के जाओ, नहीं जरूरत तो हम वापिस चले। नींद पड़ी घनाघोर की, प्रातः काल की बेला में जब देखा तो सुंदर महल में पाया स्वयं को। द्वारपालों से पूछा, भैया किसकी नगरी है ये? कि श्री श्री द्वारिकाधीश जी महाराज। अब सुदामा जी को तो पता ही नहीं कि द्वारिकाधीश महाराज जी कौन है। सुदामा जी कहते हैं, मुझे एक मेरा मित्र रहता है यहाँ कन्हैया, मैंने उसको मिलना है। द्वारपाल कहता है, बोले खबरदार शब्दों का प्रयोग सही ढंग से करिए। आप इधर उधर शब्दों का प्रयोग बाहर कर सकते हो जैसे मर्जी हो, कौन आप। लेकिन जब कन्हैया कहा तो ये भी समझ गया द्वारपाल की जरूर कोई पुराना साथी है, क्योंकि पुराने नाम से पुकार रहा है। यहाँ कौन कहे कन्हैया, यहाँ तो कहते हैं श्री श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र भगवान। इतना लंबा नाम है, बड़ी रिस्पेक्ट से श्री कृष्णचंद्र भगवान। और इस द्वारिकापुरी के स्वामी है। सुदामा जी कहते बड़ी तरक्की कर ली छोरे ने, है द्वारिकाधीश बन गया, इतना बड़ा लंबा नाम रख दिया। कहा मैं एक बार मिलना चाहता हूँ। द्वारपाल कहता है जरूर, गलती नहीं कर सकते, अगर आपको रोक दिया फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यही गलती जय और विजय ने की थी, और 3 जन्म राक्षस बनना पड़ा था। ब्राह्मणों को जाने से रोका था। कौन से ब्राह्मण? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, 4 भाइयों को कहा था, बोले कहाँ चल दिए अंदर। सनत कुमारों ने कहा, बोले हमें रोकते हो? बोले नारायण होगा तुम्हारा, होगा भगवान होगा तुम्हारा, हमारे लिए तो आने जाने का कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए ब्राह्मण स्वतंत्र होकर कहीं भी घुस जाते हैं। एक संत सीधे ही निकल पड़ते हैं और एक ब्राह्मण। अभी प्रेम मंदिर में आप सबकी चेकिंग हुई, मुझे देखा धोती कुर्ते में, जाओ जी जाओ। मैंने कहा इज्जत है इस धोती कुर्ता की। तो नहीं, बहुत 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 इस जिनको आती होगी शर्म आती होगी। हमारी तो धोती कुर्ता बड़ी मान सम्मान दिलवाते हैं, बड़ा मान सम्मान। कहीं भी चले जाए, कोई दुर्बुद्धि होगा, हम तो किसी भी बड़े से बड़े ऑफिस में भी जाते हैं तो वहां भी चाय का कप पहले आ जाता है। आओ जी पहले चाय पी लो, फिर बाद में बात कर लेंगे। ये बड़ा सम्मान करवाता है। का ब्राह्मणों को रोका तो इसलिए 3 जन्म लेने पड़े। थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। सुदामा जी कहते कोई बात नहीं, मेरे पास समय बहुत है, आप जाइए। भगवान का उस समय मध्याह्न का भोजन का समय हो रहा था। जब भोजन का समय हो रहा था तो द्वारपाल गया है अंदर, जाकर के भगवान से कहता है, हे प्रभु आपके महल में एक ब्राह्मण आया है, और जब ब्राह्मण की बात आई तो फिर कान खड़े हो जाते हैं एकदम द्वारिकाधीश कि विप्रा प्रसादा धरणी धरोहम, विप्रा प्रसादा कमलावरोहम।
कि विप्रा प्रसादात अजिताज तो हम विप्रा प्रसादात मम राम नाम। इन ब्राह्मणों की ही कृपा से तो ये सब कुछ है, क्योंकि ब्राह्मणों की महत्ता भगवान इसलिए गाते हैं, भगवान कहते हैं कि विप्रा प्रसादात अजिताज तो हम। विप्रो ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद है, मुझे कोई जीत नहीं सकता। और इन ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद है कि कमलावरोहम, यानी लक्ष्मी भी तभी, जब तक ब्राह्मण की मुहर नहीं लगी कि ये शादी पक्की, तब तक वो ब्याह भी नहीं माना जाता है। भगवान कहते हैं लक्ष्मी भी तभी मेरी पत्नी है जब ब्राह्मण ने फेरे करवाए। और विप्रा प्रसादा मम राम नामम, ब्राह्मणों की कृपा से वो नाम मुझे प्राप्त हुआ जिस नाम से सारा जगत कर रहा है। गुरु वशिष्ठ ते ही राखियो, गुरु वशिष्ठ जी ने सबका नामकरण किया ब्राह्मण देवता, इसलिए कहा कि आपके द्वार पर एक ब्राह्मण आया है। कैसा ब्राह्मण? कि शीश बगान जगा तन पर, जाने को आई बसे किस ग्राम। किस ग्राम? यानी हमें पता है कि वो यहाँ द्वारिकापुरी का नहीं है। द्वारिकापुरी के ब्राह्मण तो संपन्न होते हैं, धनाढ्य। बाकी द्वारिकापुरी गरीब इधर उधर, लेकिन ब्राह्मण वहां के धनाढ्य, सोने से लदे हुए, सुंदर सुंदर पगड़ी पहनते हैं, ठाट बाट से रहते हैं, क्योंकि द्वारिकाधीश के ही पुजारी हैं। तो इसलिए हमें नहीं लगता कि यहाँ की, क्योंकि शीश पगा यानी जो सिर पर पगड़ी भी नहीं बांधी, एक पहचान। ब्रजवासी आपको दूर से पता चल जाएगा, पान खा रहा होगा खूब, माथे में पीला तिलक आपको दूर से लग जाएगा, ब्रजवासी आ गया। अपनी अपनी पहचान है कि धोती फटी सिलपटी दुपट्टी, और पाए उपाहन की नहीं छाम। धोती तो पहनी है, लेकिन ऐसी धोती पहनी है जो कई जगह से फटी हुई है, कई जगह से। साथ में पैरों में उपाहन भी नहीं है, चरण पादुका भी नहीं है, नंगे पैर। कि द्वार खड़ो द्वि दुर्बल एक, रयोचक सो वसुधो अभिरामा। और जब अंतिम पंक्ति कही कि पूजत दीन दयाल को धामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा क्या कहना था, पूरा भगवान का परिकर बैठा हुआ भोजन करने के लिए। 8 पटरानियां, उद्धव जी, सबके सब बैठे हुए हैं भोजन करने। भगवान ने भोजन की थाली को धकेला और जोटे ही हाथ भगवान से दे बाहर दौड़ पड़े, पृथ्वी कांपी। अरे ऐसी अमर्यादा भगवान होकर के, और आप ऐसे जा रहे हो ब्राह्मण को मिलने के लिए। पीताम्बरी ने कहा, बोले धैर्य धारण कर, तो क्यों भटक रही है इतना। और भगवान की पीताम्बरी जमीन पर गिरी, पृथ्वी शांत हो गई। अब जब भगवान भागे तो सारे के सारे पीछे भागे। ऐसा आया कौन गरीब जिसके लिए भगवान भागे चले जा रहे हैं। आज उद्धव भी चकरा गए कि ये तो कभी सुना ही नहीं था कि इतना कोई मित्र है या कोई ब्राह्मण है, कौन है। भाग करके गए, बाहर जा करके देखते हैं सुदामा जी का वो कृष्ण शरीर, एक धोती लपेटी पड़ी हुई है। उस शरीर को देख करके कैसे बेहाल बेआइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। पैरों में कांटे चुभे हुए, जंगलों से कहीं से निकल के आए होंगे तो सारा का सारा शरीर खून से लथपथ हो रखा है, छिले पड़े हैं। उस दृश्य को देख करके भगवान ने कुछ नहीं कहा, सुदामा को जोर से गले लगाया। जब गले लगाया, फूट फूट करके भगवान की आंखों से आंसू आए। सुदामा इस अवस्था में तुरंत लेकर के गए। और भगवान में, इसलिए सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता जैसी कोई मित्रता हो ही नहीं सकती। भगवान ने कहीं नहीं बिठाया, जाकर के सीधे ही द्वारिकाधीश के राज सिंहासन पर विराजमान कर दिया। अब तो उद्धव और चक्कर में पड़ते हैं, ये लग तो कुछ नहीं रहा, और जाकर के सीधे ही द्वारिकाधीश के सिंहासन पर स्वयं ही विराजमान कर दिया।
इसलिए तो ये रंग को राजा कर देता और राजा को रंग कर देता है। एक गया एक संत से पूछा कि राजा ने, बताओ मेरे मन में बड़ी शंका है, तुम लोग कहते हो कि भगवान जिसको मर्जी उसको रंग राजा बना सकता है, कैसे बनाता है? संत ने कहा, बोले मैं बताता हूं, लेकिन देखो सनातन धर्म की पद्धति है, यहाँ गुरु ऊंची गद्दी पर होता है, शिष्य नीचे बैठ करके प्रश्न करते हैं। तो बोले नीचे उतरो, इस गद्दी पर मैं बैठूंगा। जाकर के बैठ गए। जो संत फकीर है वो जाकर के सिंहासन पर बैठा और राजा नीचे। अब बताओ, बोले बताना क्या, देख तो रहा था, एक सेकंड पहले तू राजा था, मैं रंग था, अब तू रंग के मैं राजा, राज सिंहासन पर मैं बैठा हूं। यही भगवान करता है। सुदामा जी ने ऊंचे आसन पर विराजमान किया और बड़ी सेवा की है कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा कर रोए, पानी की प्राप्त को हाथ दियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। और आंखों की अश्रुधारा बहते बहते चरण धोए हैं भगवान ने। सब देख रहा सारा परिकर, बड़ी वार्तालाप हुई, पूछा किस प्रकार से विवाह हुआ, कैसे कैसे विवाह हुआ। सुदामा जी विवाह हो गया, बोले हो गया। बोले कन्हैया तुम्हारा हो गया, बोले हो गया। बोले एक ही है कि राजा की तरह दो चार? नहीं है, दो चार। सुदामा जी को कहा, बोले तुमने हमें निमंत्रण नहीं भेजा। सुदामा जी कहते हैं, बोले तुमने तो पता नहीं कितने ब्याह कर रखे, एक ही नहीं भेजा, मेरी तो एक ही हुई है, तो भी गरीबी के ब्याह, पता ही नहीं चला कब हो गया। भगवान कहते हैं अपना भी ऐसे हुआ है। हाँ, बातों बातों में ब्याह हो गया, कोई पता थोड़ी नहीं चला, कोई कार्ड तो प्रिंट हुए ही नहीं। पोटली दबा करके बैठे हैं सुदामा जी काफी लंबे समय से। भगवान ने कहा, भाभी ने कुछ दिया होगा? नहीं, क्या देना था, अब दे कैसे? उस 56 भोग के आगे सोने की थाली लगी हुई है, साफ सुथरे वस्त्र हैं, उसमें अपनी पोटली को खोले तो खोले कैसे? भगवान ने कहा, सुदामा जी आपकी आदत अभी तक गई नहीं। बोली कौन सी आदत? कि गुरु माँ ने आपको दिए थे चने, कि जंगल में जाकर के तुम चने आपस में बांट के खा लेना। बारिश हुई और चने तुमने अकेले ही खटक लिए। और जब मैंने पूछा तो तब तुमने क्या कहा कि ठंड के मारे मेरे दांत कटकट कर रहे हैं। सुदामा जी कहते हैं, देख नहीं तुम पुरानी हरकतों से अभी भी हटा नहीं है, अभी भी ऐसे ही है। और तेरी सारी फूल पट्टी खोलूं, तू क्या क्या करता था पहले तेरी पत्नियों के सामने यहाँ पर? भगवान कहते हैं, बोले क्या फूल पट्टी खोलोगे? उन्हीं बातों पे रीझ करके तुमने मेरे साथ शादी की है। उसी नटखटपन पर ही तो सबके सब बलिहार हैं, तुम बताओगे क्या? सुदामा जी कहते हैं, देख लिया जो भी है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान ने जोर से चावल खींचे और जैसे ही खींचे तो वो धोती ही फट गई। भगवान ने एक एक मुट्ठी उठाई और खाना शुरू किया। तीसरी मुट्ठी पर रुक्मणी जी ने हाथ बांधा है, कहा बस ठाकुर अब बहुत हो गया। सुदामा को द्वारिकाधीश बना करके क्या सुदामा बनना चाहते हो? और मन ही मन ये बात कही और साथ में कहा, स्वामी देव चावल कच्चे हैं, कहीं पेट फूट में दर्द हो गया, दिक्कत हो जाएगी, बस कर। और सुखदेव जी कहते हैं, माँ रुक्मणी ने हाथ पकड़ा, वार्तालाप शुरू हुई। स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान कहते हैं, ब्राह्मण घर पर आए और आशीर्वाद में ना प्राप्त हो, फिर फायदा क्या? आप ऐसा करो, मेरी पत्नियों को आशीर्वाद दो, सबको ये स्वस्थ रहेंगी तो फिर मैं भी स्वस्थ रहूंगा। एक ऊंचे आसन पर बिठाया सुदामा जी को और बहुत सुंदर ढंग से वहां पर फल फूल की व्यवस्था करवा करके सभी को आशीर्वाद देते रहो। अब लाइन लगनी शुरू हुई, एक एक करके आशीर्वाद दे रहे हैं, सदा सुहागन रहो, सदा सुहागन रहो, सदा सुहागन रहो। 10 निकली, 15 निकली, 20 निकली। ब्राह्मण ने पूछा, बोले कन्हैया थोड़ा इधर आओ। बोले क्या? बोले ये सब अपनी है क्या? बोले हाँ अपनी है। बोले अच्छा। फिर आशीर्वाद शुरू, सदा सुहागन रहो, सदा सुहागन रहो। 500 निकल गए। अब वो गरीब, वो कमजोर ब्राह्मण बेचारा, शरीर में तो जान है नहीं, हाथ थक गया।
द्वारिकाधीश से कहा, बोले तब तक मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो ये काम कर, एक ये साथ ये सब साथ ये सब जाए वाली बात, तुझे ये आशीर्वाद दे देते हैं, तू स्वस्थ रहेगा, तेरी पत्नियां अपने आप ही स्वस्थ रहेंगी, अपने आप ही सदा सुहागन रहेंगी। और भगवान ने सुदामा ने भगवान को आशीर्वाद दिया, दीर्घायु भवा। हरे कृष्ण, तू दीर्घायु, तेरी पत्नी सदा सुहागन स्वतः ही रह गई। खूब वार्तालाप हुई आपस में। दो मित्र कई समय के बाद मिल रहे हैं, और मित्र भी ऐसा, एक परमानंद और एक परमानंद का आनंद मित्र, दोनों का ही समागम हुआ। सारी वार्तालाप हुई। प्रातः काल की बेला तक भगवान ने विदा करने की शुरू कर दी। सुदामा को कहा, बोले सुदामा जी, अब देखो ब्राह्मण देवता काफी लंबा समय हो चुका है, भाभी भी अकेली है और बच्चे भी अकेले, इसलिए अब जाओ। सुदामा हैरान रह गए, अरे एक बार भी नहीं बोला कि 2-4 दिन रुक जा, ये कोई बात हुई? और कुछ एक बार ये भी नहीं पूछा कि कुछ रुकना है, 1-2 दिन रुक बात कर लेते हैं, कहीं घूम फिर लेते हैं, ना तुम जाओ। और सुदामा जाते जाते एक काम करना, जो कपड़े रात को डाले थे वो भी उतार देना, और जो धोती थी अपनी उसको धो धा के सब बढ़िया कर दिया है, और उनको पहन के जाओ। रास्ते में जंगल है, चोर डकैते हैं, कहीं तुझे मार डाला तो फिर भाभी बेचारी परेशान। विदा किया है सुदामा जी को। सुदामा जी का मन अब थोड़ा सा लालची हुआ है, मुझे खाली हाथी भेज दिया। ये मन कब बेईमान हो जाए कोई पता नहीं, किस बात पर हो जाए कोई पता नहीं। अच्छे खासों की नीयत बिगड़ जाती है, अच्छे खासों। सुदामा जैसे कि भी मन विचलित तो हो गया तो था द्वारिकाधीश के पास, कुछ तो देता। इतना कोई निष्ठुर कोई हो सकता है? कल तो मेरे सामने ऐसा दिखा रहा था कि मैं तेरा परम मित्र, अब ये स्थिति। लेकिन सुदामा ने कहा, रे पापी मन, हो गया बेईमान। कियधनो यम धनम प्राप्य माध्यानुचेन स्मरेत इति कारुणिको नूनम धनम में भूरि न ददात। अब देखिए मन को कैसे 1 सेकंड के अंदर निग्रह कर दिया। मन को कहा, रे पापी लालची मन, धिक्कार है तेरे ऊपर। 1 सेकंड में विचलित हो गया। कितने मेरे परम दयालु ठाकुर, निर्धन को अगर धन मिल जाता सब जगह से जाता, इसलिए भगवान ने इस निर्धन को धन नहीं दिया कि तेरे पास जो भगवान रूपी धन है उसी में ही तो अपने जीवन का आनंद है। और जब गए हैं तो फिर कथा आपने कई बार सुनी। जाते ही देखा सबसे सुंदर पंक्ति कि एक घर वाला घर के बाहर घर की खोज करे। सुदामा जी जब घर पहुंचे तो वहां जाकर के देखते हैं कि यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, कंचन महल खड़े।